इजराइल ने अपने एक सैनिक की मौत का बदला 100 को मौत के घाट उतार कर लिया है। गाजा में फिर इजराइल ने बमबारी की है। इस बमबारी में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की लाशें बिछ गई हैं। एक तरफ इजराइल गाजा में हमले करके लोगों को मारता है, तो वहीं दूसरी ओर दावा करता है कि वो गाजा में अमेरिका समर्थित युद्ध विराम के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इजरायली सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि वो अभी भी फिलिस्तीनी क्षेत्र में युद्ध विराम को बनाए रखने का इरादा रखती है। इसे अब इजराइल का दोगलापन कहें या फिर कोई नई साजिश। एक तरफ 100 लोगों का नरसंहार किया, तो दूसरी ओर शांति की बात। बता दें कि इजराइल ने ऐलान किया है कि उसने इस गाजा के उत्तरी भाग में एक और हवाई हमला किया है, जहां हमास ने हथियार छुपाए हुए थे। इस पर हमास के नियंत्रण वाले गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसमें 2 और लोगों की मौत हुई है। बता दें कि पहले इजराइल ने दावा किया था कि हमास ने सीजफायर का उल्लंघन कर गाजा में तैनात उसके सैनिकों पर हमला किया। इसके जवाब में ये कार्रवाई की गई। हालांकि हमास ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि वो सीजफायर का पालन कर रहा है। मंगलवार को गाजा में एक इजरायली सैनिक की हत्या ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में किए गए युद्ध विराम के बाद से भीषण तनाव पैदा कर दिया है। ये युद्ध विराम 10 अक्टूबर को लागू हुआ था। इजराइल ने 2 साल पहले हमास के घातक हमलों के बाद गाजा में युद्ध का ऐलान किया था। इजराइल का कहना है कि उसका सैनिक येलो लाइन के भीतर के इलाके में हमास आतंकियों के किए गए हमले में मारा गया, जहां से उसके सैनिक युद्ध विराम के तहत वापस लौटे थे। हालांकि हमास ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन इजराइल ने बदला लेते हुए एक बार फिर लाशें बिछा दी हैं। इजराइल ने बुधवार के हमले को पट्टी के उत्तर में बैत लाहिया के पास एक सटीक हमला बताया, जहां उसने कहा कि हथियार जमा किए गए थे। उसने कहा कि वो युद्ध विराम समझौते का पालन करता रहेगा और किसी भी उल्लंघन का बड़ा जवाब देगा। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि दक्षिणी इजराइल में एक सैन्य अड्डे के दौरे के दौरान हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप और हम जिस लक्ष्य पर सहमत हुए थे वो अंततः लास्ट में जाकर हमें मिल जाए। अपने सैनिक की मौत के जवाब में इजरायली सेना ने पूरे क्षेत्र में दर्जनों हमास आतंकियों और साथ ही समूह के हथियार डिपो और सुरंगों को निशाना बनाकर तगड़े हमले किए थे, जिसमें 24 आतंकवादी ठिकानों का नाम शामिल था, जिनमें से एक को हमास कमांडर बताया गया। इस आतंकी कमांडर ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हुए हमले के दौरान किबुत्ज पर हुए हमले में हिस्सा लिया था, जिसमें दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया था। इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध की आग अब थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसा लगता है जैसे दोनों मोर्चे बारूद पर बैठे हों और बस चिंगारी लगाने का इंतजार है। फिलहाल माहौल गर्म बना हुआ है। युद्ध विराम की बातें भले हो रही हैं, लेकिन इसी बीच लाशें एक बार फिर बिछाई जा रही हैं। यानी कि अभी भी गाजा में खून की होली खेली जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या कभी शांति लौट पाएगी? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।